जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अनहोनी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ये क्या बहू, आज ना बिंदी ना चूड़ी ना मांग में सिंदूर। कोई सुहागन ऐसे रहती है क्या? दीपा की रसोई में आते ही सुलेखा जी बोली, मम्मी जी आज उठने में देर हो गई तो बस जल्दी जल्दी नहाकर चली आई। दीपा फटाफट चाय का पानी चढ़ाती हुई बोली, कम से कम बिंदी ही लगा लेती। सुहागन का सूना माथा कितना अजीब लगता है। सुलेखा जी फिर बोली, मम्मी जी ये सब कहने की बातें हैं, वरना कामकाजी महिलाएं कहाँ ये लगाती है। ये बोल दीपा फटाफट हाथ चलाने लगी। थोड़ी देर बाद दीपा ने नाश्ता मेज पर लगा सबको आवाज दी, अरे भाभी आज आप कुछ अलग सी लग रही हो। ननद कीर्ति आकर बोली, अलग मतलब? दीपा हैरानी से बोली, मतलब कुंवारी कन्या सी। ये कह कीर्ति खिलखिला दी। जवाब में दीपा भी मुस्कुरा दी। इतने में सभी मेज पर आ गए और दीपा नाश्ता लगाने लगी। भाभी आप हमेशा की तरह तैयार होकर रहा करो, आपका वही रूप अच्छा लगता है। देवर विकास बोला, क्या बात है, आज कैसे सभी मेरे पीछे पड़ गए। भाई देर हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गई। और क्या खराबी है इसे, अभी 2 महीने पहले भी तो मैं ऐसे ही रहती थी। दीपा अब खिंच पड़ी, पर बहू अब तुम किसी घर की बेटी होने के साथ इस घर की बहू भी हो, रवि की पत्नी भी हो, और सुहागन स्त्री सिंगार में अच्छी लगती है। कम से कम बिंदी और सिंदूर जरूर हो। दादी सास बोली। दीपा को चिड़सी हो रही थी। अरे शादी तो रवि की भी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं, और यहाँ एक दिन बिंदी नहीं लगाई तो सभी बोलने में लगे हैं। अब शुरू शुरू की बात अलग थी, तब सच समझ कर रहती थी। जब काम की जिम्मेदारी आती तब कहाँ ध्यान रहता बिंदी सिंदूर का। वो खुद से बोली, दादी इसे देख ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि इसे अभी 2 महीने पहले मेरे जैसा पति मिला है, बल्कि ऐसा लग रहा इसने अभी अपना पति खोया है। इतनी देर से चुप बैठा रवि मजाक में बोला, क्या बकवास कर रहा है तू, ऐसा भी कोई बोलता है? दादी ने उसे झिड़का। अरे दादी मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, ये बोल रवि हंसने लगा। तो दीपा ने उसे घूर कर देखा। कहने को बात बहुत साधारण थी कि काम की जल्दबाजी में दीपा नहाकर यूं ही निकल आई थी, वरना अभी तक वो अच्छे से तैयार होकर आती थी। नई बहू जो थी घर की। अब दीपा को थोड़ी पता था इतनी साधारण सी बात सबकी नजर में आ जाएगी। उसे तो लगा कि क्या फर्क पड़ता है, सबको भेजकर तैयार हो जाएगी वो। खैर सब काम पर चले गए और रसोई का काम निपटा। दीपा भी बिंदी सिंदूर लगाई। अब लग रही है ना तू नई बहू, ऐसे ही रहा कर, दादी सास ने उसकी बलैया लेते हुए कहा। तो दीपा मुस्कुरा दी। सच, बड़ों को खुश करना मुश्किल भी नहीं होता, बस जरा सा उनका कहा कर दो, कैसे खुश हो जाते हैं वो। दीपा सोचने लगी, मम्मी जी रवि अब तक नहीं आए। शाम को दीपा सास से बोली, अरे आ जाएगा, ट्रैफिक में फंसा होगा। सुलेखा जी बोली, ओहो मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो भाभी की बेचैनी। नई नई शादी है, पति के इंतजार में पत्नी सज धज बैठी है और पति महाशय का कुछ पता ही नहीं। बहुत नाइंसाफी है भाई। देवर विकास उसे छेड़ते हुए बोला। उसकी बात सुन दीपा शर्मा गई। वैसे मम्मी लगता है आज भाभी का भैया के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम है, तभी तो तैयार हुई है। कीर्ति भी भाई के साथ भाभी की टांग खींचने लगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, दीपा झेपते हुए बोली, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसे देख सबकी हंसी निकल गई। मारूंगी तुम दोनों को, जो मेरी बहू को यूं तंग किया तो। सुलेखा जी बच्चों पर गुस्सा करते हुए बोली। तभी फोन की घंटी बजी। विकास के फोन पर रवि का फोन आया था। लो भाभी, भैया ने गलती से शायद मेरे नंबर पर कॉल कर दी। हंसते हुए विकास ने फोन दीपा की तरफ बढ़ा दिया। दीपा फोन ले साइड में चली गई। हेलो, क्या? नहीं, बस ये 3 शब्द निकले दीपा के मुंह से और वो कटे वृक्ष से गिर पड़ी। सबके सब घबराकर दीपा की तरफ दौड़े। विकास ने गिरा हुआ फोन उठाया। वहां से अभी भी कोई हेलो हेलो बोल रहा था। मम्मी पापा, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। किसी राहगीर ने भैया के फोन से मुझे फोन किया है। हमें जल्द ही रिजेंसी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। फोन सुनकर विकास बोला,
ये खबर सुन रोना पिटना मच गया। सुबह ही अनहोनी बात निकाली थी उसने मुंह से, और आज ही अनहोनी हो गई। दादी रोते हुए बोली। सब दादी और कीर्ति को घर छोड़ अस्पताल की तरफ भागे। रास्ते भर दीपा सुबह की बात सोच रही थी। क्या दादी सच कह रही है? क्या जो हम बोलते वो घटित भी हो जाता? सब गलती मेरी है। ना मैं देर से उठती, ना बिना तैयार हुए आती, ना रवि वो बात बोलते। ये सोच दीपा फुट फुट कर रो दी। बेटा धीरज रखो, सब ठीक होगा। सुलेखा जी उसे चुप कराती हुई बोली। सभी अस्पताल पहुंचे, तब पता लगा रवि की बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और सिर डिवाइडर में टकराने के कारण काफी चोट आई है। क्योंकि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रवि का हेलमेट भी खुल गया था। सब बेचैनी से डॉक्टर का ऑपरेशन रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। दीपा की तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मन में एक अपराध बोध सा था कि जैसे ये सब उसके कारण ही हुआ हो। मानव स्वभाव है ना, नकारात्मक बातें जल्दी सोच लेता, और कुछ ऐसा हो जाए तो उसे हाल में घटी घटना से जोड़ने लगता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होना वही होता जो होने को मंजूर, पर एक घटना इंसान की सोच को बार बार वहीं ले जाती, जैसा आज मीनू के साथ हो रहा। सुबह तक उसके लिए बिंदी ना लगाना बड़ी बात नहीं थी, पर अब रवि के एक्सीडेंट के बाद उसे यही लग रहा। उसके बिंदी ना लगाने पर रवि ने इतनी बड़ी बात बोली थी और ये सब हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर के बाहर आते ही सुलेखा जी लपक कर उनके पास आई और पूछा। देखिए, जब तक होश नहीं आता कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चोट काफी आई है और इंटरनल इंजरीज भी बहुत है। डॉक्टर ये बोल चला गया। लेकिन रवि के परिवार, खासकर दीपा के लिए एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा था। एक तो पति के एक्सीडेंट का गम, उस पर एक अपराध बोध, दोनों ने मिलकर उसकी हालत खराब कर दी थी। सारी रात आंखों में निकल गई और सुबह एक बुरी खबर लेकर आई। एक्सीडेंट में रवि जिंदा तो बच गया था, पर वो कोमा में चला गया था। पूरे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं ही जिम्मेदार हूँ रवि की इस हालत की। दीपा तो बार बार यही बोले जा रही थी। शरीर की चोट भरने के बाद रवि को घर ले आया गया, क्योंकि उसके कोमा से बाहर आने में कितना वक्त लगे ये डॉक्टर खुद नहीं जानता। दीपा रवि की दिन रात सेवा कर रही थी, साथ ही दिन रात उसके सही होने की दुआ भी मांगती है। अब वो ना बिंदी लगाना भूलती, ना सिंदूर लगाना, क्योंकि जब इंसान के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसे थोड़ा अंधविश्वासी भी बना देती है। दीपा को लगता है जब तक उसकी मांग में सिंदूर है उसके रवि को कुछ नहीं होगा। घर में दीपा को वैसे तो कोई कुछ नहीं कहता, पर पोते की हालत देख दादी जरूर दीपा को यह एहसास कराती रहती है। ना वो उस दिन ऐसे आती, ना रवि गलत बोलता, ना ये अनहोनी होती। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।